गुलाम हैदर, अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो एक बार मेरी हालत देख लो। मैं टूट चुकी हूँ, मैं बिखर चुकी हूँ। चेहरे पर कालिक पुता हुआ है, इसकी आंखों के आगे घेरे बन चुके हैं और ये मेकअप लगाना भूल रही है। इसको इतना डर सता रहा है कि भाई साहब ने बिल्कुल पूरी तरीके से इसका साथ छोड़ दिया। कब आए? सचिन वही नहीं निकला जैसा उसने दिखाया था। रोज मुझसे लड़ाई करता है, गंदी गालियां देता है। अब इस भगोड़ी के ऊपर फिर से कानून का डंडा बज चुका है। भाई साहब फिर से गायब है और भगोड़ी फोन करती है, सुना है भाई साहब फोन नहीं उठाते। कभी कभी तो मेरे बच्चों के सामने हाथ भी उठा देता है। अब तो हद कर दी, कहता है तेरा सौदा कर दूंगा। जिस तरीके से भगोड़ी एक पाकिस्तानी औरत हमारे देश में आकर बार बार मोदी जी का नाम लेती ना, कहीं तो क्या मैं कोई चीज हूँ जो बिक जाऊं? क्या मेरी मोहब्बत की यही कीमत थी? लेकिन ये अवैध घुसपैठी तो हमारे देश की ही नहीं है। इसको जबरदस्ती सनातनी बनाने का इनका बहुत बड़ा प्लान। जी हाँ दोस्तों, सलाम नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो भगोड़ी यहाँ पे एक्चुअली बच्चे का मशीन आई है। ये साल में 3 बच्चा पैदा करेगी, ऐसा कहना है सूत्रों हवाले डॉक्टर से। तो सीमा हैदर साल में 3 बच्चे पैदा करेगी, यानी कि यहाँ पे इसको 3 साल हो गए, तो अभी इसको 9 बच्चे होने चाहिए था। अभी इसने एक ही बच्चा पैदा किया, वो भी नाजायज। और इसकी मैसेंजरी पाकिस्तान में रख ली गई है दोस्तों। अभी कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकती। ये बस व्यूज़ पाने के लिए, तमाशा दिखाने के लिए झूठ बोलती है, क्योंकि दोस्तों इसके घर में बहुत बड़ा परिवार है जिसमें सिर्फ यूट्यूब का पैसे से गुजारा नहीं चलेगा। सीमा हैदर को 2 नंबर काम भी करना पड़ता है दोस्तों। तो बस थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखते रहे। ना तो नागरिकता है और ना ही ये हमारे देश की है, क्योंकि ये हमारे देश में नेपाल के रास्ते से इलीगल घुसी थी सचिन के साथ। लेकिन अब मोमिन मलिक सर ने ये केस बहुत ज़ोरों शोरों से उठाना शुरू कर दिया है और कोर्ट के अंदर इसको सज़ा दिलाएंगे और इसकी चार्जशीट जो नहीं आ रही है उस पर कोर्ट को लेके आएंगे। जी हाँ दोस्तों, सीमा हैदर अब पकड़ी जाएगी बच्चों के साथ। बच्चे जाएंगे पाकिस्तान गुलाम हैदर के पास और ये सीमा जाएगी जेल। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उस वीडियो में सारी सच्चाई पूरी डिटेल के साथ जानने को मिलेगी दोस्तों। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे ज़रूर गुजारिश है, ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो खबरों के मुताबिक भगोड़ी के चहेते भाई ने भगोड़ी के पिछवाड़े पे लात मारकर इसे फेंक दिया है। इसके जो भाई साहब थे ना, अब रक्षाबंधन आने वाला अगस्त में रक्षाबंधन आने वाला, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। वो भाई साहब ने अब इसको लात मारकर फेंक दिया दूर। दूध में पड़ी मक्खी होती है ना, जब वो मक्खी मर जाती तो दूध गंदा हो जाता, काम का नहीं होता। तो दूध जब बेकार हो जाता तो उस मक्खी का भी कोई काम नहीं रहता। अगर मक्खी जिंदा है और काम चल सकता दूध का, तो उसको ऐसे पकड़ के दूध से फेंक दिया जाता। वैसे ही भगोड़ी को दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक दिया गया। आप आजकल देख रहे होंगे इसके चेहरे पर कालिक पुता हुआ है, इसकी आंखों के आगे घेरे बन चुके हैं और ये मेकअप लगाना भूल रही है। इसको इतना डर सता रहा है कि भाई साहब ने बिल्कुल पूरी तरीके से इसका साथ छोड़ दिया। कब आए थे भाई साहब? बीच में इसके घर आए थे, और लेकिन भैया जी का जन्मदिन भी मनाया इसने, फोटो लगा के, बिल्कुल जैसे करते ना पिंडदान, वैसे इसने भाई साहब का जन्मदिन मनाया। भगोड़ी को पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देने वाले भाई साहब, जो भगोड़ी के लिए कुछ भी कर गुजरने को है। पत्रकारों को गालियां देना, लड़ाई झगड़ा करना, मीना बोलो इसको, सीमा हैदर नहीं बोलो, मतलब जिस तरीके से आपने देखा टोटली चीजें आपके सामने है। तो वो भाई साहब पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। जब जब कानून का डंडा बजता है, लप्पू के पूरे परिवार के साथ भाई साहब भी गायब हो जाते हैं। चलिए, लप्पू का परिवार तो अनपढ़ है, नहीं जानता कुछ, उसको नॉलेज नहीं है कानून का, लेकिन भाई साहब को तो पूरी जानकारी है। इन्होंने जानबूझ के अपनी गर्दन क्यों फंसा रखी है इस केस में, समझ में नहीं आया। तो हमारे देश में एक अवैध गद्दार आई है, उसका साथ तो कोई भी नहीं देखा वही भारत का। लेकिन चलिए, निर्भया के बारे में जो किया वो तो सर्वसार करने वाला था, इनसे अच्छी उम्मीदें भी हमने नहीं रखी। लेकिन पाकिस्तानी औरत को सपोर्ट करने के पीछे कौन सा रीजन है भाई, ये समझ से परे है। जब पाकिस्तान से एक वीडियो आया था जिसमें इनको लेके इल्जाम लगे थे कि इनकी वाइफ कुछ मतलब इस तरीके के सप्लाई यहाँ पे बोल नहीं सकती हूँ, तो लोगों ने मुझे गालियां दी थी भर भर के, मैं ऐसा बोलूँ। लेकिन भाई एक पाकिस्तानी औरत को यहाँ जबरदस्ती रखने का क्या मतलब? वो भी छोड़िए, उनकी 3 बेटियों को बड़ी बड़ी पदों पे रखने का क्या मतलब? फिर उनकी बेटियों का हिंदू में शादी कराने का क्या मतलब? तुम कौन हो भाई? पाकिस्तानी औरत है, बच्चे पाकिस्तानी है, उनका वजूद पाकिस्तान में है, वो यहाँ के कुछ है नहीं, तुम होते कौन हो? तो भाई साहब अब फिर से छुप गए। पहलगाम घटना के बाद पहली बार भाई साहब आए थे, इन्होंने कहा था कि बच्ची बीमार है, इस वजह से वो वीडियो नहीं बना रही, मतलब सफाई देने भाई साहब आते। उस सीमा हैदर की जो फेक प्रेगनेंसी थी उसकी खबर भी भाई साहब ने दी। जैसे दाई कहती ना, बधाई हो आपके घर में लल्ला हुआ, लल्ली हुई, तो भाई साहब आते कहते बधाई हो, 4 बजे ही लक्ष्मी आई है, तो भाई साहब हर खुशखबरी दे देते। अब इस भगोड़ी के ऊपर फिर से कानून का डंडा बज चुका है। भाई साहब फिर से गायब है और भगोड़ी फोन करती है, सुना है भाई साहब फोन नहीं उठाते। अब इसकी हालत खराब है और नेत्रपाल के परिवार ने भी एक तरफा इसका साथ छोड़ दिया। चाहे कोई भी साथ छोड़े न छोड़े, जिनके नाम FIR हो चुका है वो कानून के घेरे में तो आ ही चुके हैं ना। इससे जुड़े दूर दूर तक के लोग इस मामले में पकड़ में आएंगे। ये इंटरनेशनल मामला है, कानून तोड़ा हमारे देश के खिलाफ जिसने भी साजिश रची है, एक एक को इसमें सरकार धर दबोचेगी, कोई नहीं बचेगा इस केस में।
आजकल आपने देखा होगा ये भगोड़ी अपने भैया जी का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही, ये नहीं कह रही है। सावन आया ना, इसने कहा गौ माता की सेवा करूंगी, चारा पानी दूंगी, तमाम चीजें करूंगी, जो सिखाया जाता था इसको, उन चीजों को ये फॉलो कर रही है। लेकिन भाई साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, भाई साहब इससे बहुत दूर है, भाई साहब इसके सामने नहीं है। आखिर कहाँ गए भाई साहब, ये बड़ा सोचने का सवाल है। और अब रक्षाबंधन आने वाला, इसने भी कोई जिक्र नहीं किया। पिछले साल भगोड़ी ने अमित शाह, मोदी जी, योगी जी को राखी बांधी थी। एक पाकिस्तानी औरत हमारे मोदी जी, योगी जी को राखी बांधती है। और कुछ ऑडियोज वायरल हो रही है भगोड़ी की, जो मोदी जी को नुकसान पहुंचाए जाने की बात कही जा रही है, इसको यहाँ लाने का मकसद बताए जाने की बात कही जा रही है, और कहा जा रहा है कौन इसको लाया, क्यों लाया है। तो वो सारी रिकॉर्डिंग आप सब सुन चुके होंगे। जिस तरीके से भगोड़ी, एक पाकिस्तानी औरत हमारे देश में आकर बार बार मोदी जी का नाम लेती ना, कहीं ना कहीं तो ये बहुत बड़ा रिस्क है दोस्तों। इसको कौन लाया, क्यों लाया, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसने जब भी टारगेट किया, हमारे धर्म को टारगेट किया, और मुंह उठाकर आ जाती है मैं सनातनी बन गई और मैं वो बन चुकी हूँ, सचिन की पत्नी बन चुकी हूँ, जो कि कानूनी तरीके से तो छोड़िए, हमारे देश में ही अवैध तरीके से आई है। तो इसका कहीं से कहीं तक कोई भी हिसाब किताब नहीं बैठता है। हम इस औरत को तो गुनहगार मान रहे हैं, पूरी तरीके से गुनहगार है। लेकिन जो भाई साहब इसको पूरी तरीके से यहाँ पे लाके रख दिए, जिन्होंने दावे कर दिए सनातनी हो गई, जिन्होंने कह दिया कि इसने धर्म परिवर्तन कर दिया, इसने बच्चों ने धर्म परिवर्तन कर दिया। क्या ये लॉ नहीं जानते, कानून नहीं जानते, इनको नहीं पता धर्म परिवर्तन करने का क्या हश्र हो सकता है। चलिए भगोड़ी का जो मर्जी है, पहले तो इनलीगल आई है, इसका यहाँ कुछ हो नहीं सकता। दूसरी बात, उन बच्चों का, जो पाकिस्तानी बच्चे हैं, चाहे उसका बाप एक्सेप्ट करे न करे, मांग करे न करे, है तो पाकिस्तानी। हमारे भारत ने कोई ठेके थोड़ी ना लिया कि उन 4 बच्चों को यहाँ पे पाले। तो उन बच्चों का यहाँ कुछ भी नहीं है। ये होते कौन है धर्म परिवर्तन करने वाले? कोई बात नहीं, उसपे भी मोमिन मलिक सर ने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है कि धर्म परिवर्तन करना कितना बड़ा अपराध है। कानूनी तरीके से वो सारी चीजें सामने आएंगी एक एक करके। भगोड़ी को लगा था कि भैया अब तो मोमिन सर कुछ बोल नहीं रहे, ये अपना नंगा नाच इसने स्टार्ट कर दिया था। भाई साहब भी भैया कभी गंगा जल ला रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं। गलतियों पे पर्दा पूरा डाला है पाकिस्तानी महिला का। हमारे भारत के होकर एक औरत को इतना सर पे